जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के समय में देखिए बहुत सारे नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं जिनको सरकारी नौकरी प्राप्त करने की उनकी चाह होती है। तो देखिए सरकारी नौकरी जो प्राप्त करना ना तो बहुत कठिन काम होता है, ना तो बहुत ही आसान काम होता है। लेकिन अगर जो है आप अपनी जो पढ़ाई है, जो आपकी स्टडी है, उसको प्लानिंग वे में सही दिशा में अगर आप करते हैं, प्लान्ड वे में करते हैं, आप जो है सच्ची लगन सच्ची मेहनत से जो है अपनी पढ़ाई के पूरी ईमानदारी के संग अपनी आप पढ़ाई करते हैं और जो है भगवती का जो त्रिगुणात्मक भगवती दुर्गा हैं, ठीक है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, वो अगर उनकी हम आशीर्वाद लेते रहते हैं संग संग में, तो हमारा जो है राह बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर आप इच्छा आपकी है कि मैं सरकारी नौकरी करूं, ठीक है, लेकिन आपकी जो मेहनत जो है, आपका जो लगन जो है, आपका जो डेडिकेशन होना चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं। छोटी छोटी जो असफलता आपके जीवन में आती है उससे तुरंत आप घबरा जाते हैं, तुरंत आप परेशान हो जाते हैं। तो देखिए सफलता जो है आपसे बहुत दूर चली जाएगी। आपको तो पहले दृढ़ निश्चय होना चाहिए, छोटी छोटी असफलताओं से परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि लाइफ टाइम देखिए जो लाइफ ऐसी है ना कि छोटी छोटी असफलता मिलती रहती है, उन्हीं से आपको सीख लेके आपको आगे बढ़ते रहना है। तो अपने जो आपका जो गोल है उसके प्रति जो है आपको दृढ़ संकल्प रहना है कि नहीं, ठीक है, एक असफलता मिली है, हमें आगे जो है उसको सही ढंग से, क्यों असफलता मिली उसको ध्यान में रखते हुए आगे जो है मेहनत करना है। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात ये होती है कि जो बच्चे होते हैं वो सही ढंग से मेहनत तो करते हैं, लेकिन सफलता उनको उसके अनुकूल नहीं मिलती। इसका कारण ये होता है कि हमारा जो प्रारब्ध होता है उसके कारण जो है हमारी सफलता में जो है विघ्न बाधा आती रहती है, जिससे जो बच्चा जो होता है वो गोल अपना अचीव नहीं कर पाता है। तो अगर पढ़ाई देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टडी, ठीक है। आप जो अगर आप सोचिए कि मैं ये उपाय कर लूँ, मैं ये कोई और जो टोने टोटके कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की। आपका जो पहला नंबर है कि आपका सही दिशा में, सही जो है आपको सही दिशा में अपना मार्गदर्शन करते हुए अपनी पढ़ाई आपको करनी है, ठीक। उसके बाद जो है भगवती का शरणागत लेना है, उनके शरण में हमको जाना है, ठीक है, अब वो भी सही तरीके से, ठीक है। तो देखिए आप अपनी सबसे नंबर 1 कि आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। उसके पश्चात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने माता पिता का हमें सम्मान करना है, ठीक है। माता पिता का अगर आप उनके संग रह रहे हैं तो प्रतिदिन उनका जो है पैर छूने का उनका नियम बनाइए। क्योंकि जब उनका पैर आप छूते हैं तो उनके जो दिल से दुआ निकलती है, जो उनका आप आशीर्वाद आपको देते हैं, वो कभी खाली नहीं जाती है। अब माँ बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपके रूटीन में होना चाहिए। लेकिन अगर आप घर में नहीं रहते हैं, अगर आप बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, कहीं पे प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब भी आप बात करिए तो उनको प्रणाम बिना किए नहीं, सबसे पहले प्रणाम करिए फिर उनसे बातें करिए, ठीक है। जब भी आप अपनी पूजा पाठ करिए तो सबसे पहले जो माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः, माता पिता का ध्यान करके उनको प्रणाम अवश्य कीजिए। माता पिता का नंबर 1 है कि माता पिता का आपको उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करनी है, ठीक है। ये तो लाइफ टाइम का चीज़ है, ठीक है। आपको मैं तो अभी मैं बता रही हूँ, लेकिन ये लाइफ टाइम की चीज़ होती है। उसके पश्चात देखिए आपको जो है अपनी प्रकृति से जुड़ना है। जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति से अगर हम जुड़ के रहेंगे तो हर जो असफलता हमारी सफलता में परिवर्तित हो जाती है। अगर हम प्रकृति के अनुकूल रहेंगे, प्रकृति के जब विपरीत हम जाते हैं तभी जो है विघ्न बाधाएं आती हैं और हम जो है असफलता का मुंह देखते हैं। तो प्रकृति के अनुकूल कैसे हमें आना है? पहले तो अपना रूटीन हमारा सही होना चाहिए पढ़ने लिखने का, ठीक है, कि हिसाब से हम उठें, हिसाब से हम सोएं। हमारा खाना पीना जो है बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जंक फूड खा खा के आप अपना हेल्थ खराब कर लें तो पढ़ाई में मन आपका नहीं लगेगा। सबसे पहले गाय की सेवा करने की आदत डालिए। पूरे लाइफ टाइम आपके गाय की सेवा करने की आदत होनी चाहिए। घर में रहते हैं तो गाय को रोटी और गुड़ खिलाइए। किसी दिन रोटी गुड़ खिला दिया, कभी जो है उसको जो है हरा चारा खिला दिया, कभी जो है गाय को जो है आपने भीगी हुई हरी मूंग खिला दी, कभी जो है गाय को भीगा हुआ चना खिला दिया। इस तरीके से जो है गाय की सेवा किसी न किसी रूप में हमको करनी है। ये तो हो गया घर की बात। लेकिन अगर आप घर में नहीं है, बाहर रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हॉस्टल वगैरह में कहीं भी आप रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में देखिए आपकी जो पॉकेट मनी है, ठीक है, आपका, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास बहुत अच्छा पैसा ही होता है। तो जैसे ही आपकी सामर्थ्य है, 10 रुपया अगर आपके पास है तो उसमें से 1 रुपया 50 पैसा जो भी आप निकाल के गाय को कभी बिस्किट खिला दिया, कभी केला खिला दिया, कभी कुछ थोड़ा थोड़ा गाय को खिलाते रहिए। अगर आपके आसपास जो गौशाला है तो वहाँ पे कभी जो है गाय को हरा चारा खिला दिया। भाव आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गाय की सेवा को इसमें प्रमुखता देनी चाहिए और ये लाइफ टाइम भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो गाय की सेवा के अतिरिक्त, क्योंकि देखिए गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो गाय का आशीर्वाद भी बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए
जो हमारे अन्य जो पशु पक्षी हैं उनको भी देखिए समय समय पे कुछ जो है घर में रहते हैं तो अपने छत पे जो है जल रख दीजिए, कुछ चारा मतलब कुछ जो है दाने उनको डाल दीजिए, वो खाएं पिएं। तो ये सब देखिए प्रकृति से जोड़ना हो गया, ठीक है। अब प्रकृति से जुड़ के रहेंगे तो जो है नेचर भी आपके संग जो है आपके अनुकूल होता रहेगा, ठीक है। आप वैसे ही देखिए सकारात्मक बनते जाएंगे, और जितना जितना ज़्यादा आप सकारात्मक बनेंगे आपका काम जो है उतना उतना आसान होता जाएगा। ये तो देखिए जो चीज़ें है ना, ये लाइफ टाइम की चीज़ें होती हैं, ये एक दिन की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं इसको आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप अपने अंदर पहले सकारात्मक चेंजिंग लेके आइए, तभी जो है आप आगे जो है कोई अनुष्ठान भी कर पाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, समाज सेवा, सरकारी नौकरी का मतलब देखिए हो गया एक तरीके से आप समाज सेवा करना चाह रहे हैं, ठीक है, समाज सेवा से आप जुड़ रहे हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा भी होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए सरकारी नौकरी जो होता है वह मान सम्मान प्रतिष्ठा से जोड़ के देखा जाता है। तो जब भी जहाँ पे मान सम्मान प्रतिष्ठा धन समृद्धि आदि को जहाँ पे होती है तो वहाँ पे सूर्य उपासना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। किसी भी संप्रदाय के लोग हों, चाहे शैव संप्रदाय हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे सर्व संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय हो, हर कोई जो है सूर्य उपासना अवश्य करता है, क्योंकि सूर्य जो है हम सभी को जो है देखिए हमारी जो है प्राण शक्ति देखिए वहाँ पे है। तो सूर्य उपासना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। तो जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने की चाह रखते हैं, चाहे लड़का चाहे लड़की, कहीं पर भी आप हो, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, सूर्य को अर्घ देने का नियम बनाइए। अगर किसी कारण से आप सूर्य को अर्घ नहीं दे पाते हैं तो सूर्य को प्रणाम करने का नियम आपको होना चाहिए कि सूर्य को प्रणाम करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का नियम बना लीजिए। अब देखिए पहले तो अर्घ देने की बात करते हैं कि अगर आप अर्घ दे लेते हैं सूर्य को तो बहुत ही अच्छा होगा। अर्घ अगर आप देते हैं तो आप जो है सूर्य के जल में जो है आप लाल पुष्प ले लीजिए और लाल चंदन या फिर जो लाल सिंदूर जिसको कुमकुम भी कहा जाता है, वो लाल चंदन या फिर कुमकुम डाल के लाल पुष्प डाल के जो है आप जो है सूर्य नारायण को आप अर्घ दीजिए, ठीक। ये अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं कर पाते हैं तो केवल जो है प्रणाम करिए। मंत्र देखिए बहुत सारे प्रणाम के मंत्र हैं, तो ओम घृणे सूर्याय नमः, ठीक है, इस मंत्र से भी आप जो है अर्घ दे सकते हैं, या फिर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र से जो भी आप अर्घ दे सकते हैं। तो अर्घ दीजिए, उसके पश्चात जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। लेकिन अगर आप उसके यूज टू में नहीं हैं तो एक पाठ कीजिए, जब आपको लगभग वो याद हो जाए तो आप 3 पाठ, जब तक आप अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आपका प्रतिदिन जो है 3 जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का नियम आप बना लीजिए। तो अगर देखिए कुछ जो है दृढ़ संकल्प लेके काम करिए, क्योंकि जब याद हो जाएगा ना तो बहुत फटाक से हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं कुछ एक ही समय जब पूजा पाठ करना होता है, जैसे कि सूर्य की उपासना करनी आपको है तो ये सुबह में नियम आपका हो जाएगा, तो आधे घंटे में जो है आप अपना काम कर लीजिए, आधे घंटे पौन घंटे जो भी आपका लगेगा सूर्य उपासना आप कर लीजिए, ठीक है। सूर्य और कुछ मत करिए सुबह के समय, आप सूर्य उपासना ही कर लीजिए। और अन्य जो आगे मैं आपको बताऊंगी भगवती के अनुष्ठान के लिए तो वो आप रात्रि काल में कीजिए, शाम में कीजिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई के लिए भी आपके पास समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल पूजा पाठ में सारा अपना समय लगा रहे हैं और आपका वो नहीं हो रहा है। पूजा पाठ तो देखिए हमारे जो प्रारब्ध की वजह से जो विघ्न बाधा आती रहती है वो सब करता रहता है, और भगवती का हमें जो ऊर्जा जो है मिलता रहता है, तो हमारी जो सभी विघ्न बाधाएं होती हैं वो करती रहती हैं, और जो हर मुसीबत के लिए हम तैयार रहते हैं और हर मुसीबत पे हम विजय प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गया हमारी सूर्य उपासना का, ये हमारे नियम में होना चाहिए, ठीक है। अब भगवती की उपासना, क्योंकि जो महिषासुर मर्दनी त्रिगुणात्मिका भगवती दुर्गा हैं, इनका जो निवास स्थान है वो सूर्य के केंद्र बिंदु में है, ठीक है। इसीलिए देखिए सूर्य उपासना भी महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जो हमारी जो त्रिगुणात्मिका जो हमारी भगवती दुर्गा है उनका जो निवास स्थान सूर्य में माना जाता है। तो अब तो भगवती का देखिए सूर्य की उपासना हमने कर ली, अब भगवती की उपासना हमें करनी है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका जो भगवती दुर्गा ही है वही मूल प्रकृति है, उनकी उपासना से ही जो हमारे सभी बिगड़े काम बनेंगे। हर संकट पे हम मुसीबत जो है, हर संकट पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे, हर मुसीबत पे जो है विजय हम प्राप्त कर लेंगे। तो अब देखिए इसका अनुष्ठान तो देखिए जब अच्छा समय अच्छा मुहूर्त रहे तो उसमें हम अनुष्ठान में प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा नवरात्रि का समय होता है, क्योंकि उसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि क्या नक्षत्र है, क्या योग, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जो नवरात्रि का समय होता है अपने आप में एक दिव्य जो ऊर्जा लेके होता है। तो देखिए अभी जो मैं जिस समय वीडियो बना रही हूँ तो उस समय देखिए शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। तो शारदीय नवरात्रि में देखिए इसमें आप भगवती दुर्गा का अनुष्ठान आप कर सकते हैं। तो देखिए भगवती की देखिए आराधना के लिए बहुत सारे देखिए स्तोत्र हैं। दुर्गा सप्तशती का देखिए बहुत लोग पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती में ही बहुत सारे अच्छे स्तोत्र हैं। तो आज जो मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का आकर्षण सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पे होता है, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में पूरा मंत्रों का ही पूरा उसमें भरमार है, ठीक है। इसमें केवल मंत्र ही मंत्र पूरे भरे हुए हैं, और सिद्ध कुंजिका एक ऐसा स्तोत्र है कि पूरे दुर्गा सप्तशती का वह सार है, ठीक है। संक्षेप में कुछ होता नहीं कि आप संक्षेप में बोलिए कि इसका मतलब क्या है, तो ये जो सिद्ध कुंजिका है ये पूरी दुर्गा सप्तशती का संक्षेप है, ठीक है, उसका जो सार है, ठीक है। तो वो जो है
ज़्यादातर लोग उसको पढ़ने का प्रयत्न करते हैं कि इसको पढ़ने से जो है हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। और नो डाउट सिद्ध कुंजिका बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। अगर इसको सही ढंग से इसका पाठ हम करते हैं तो जो है अपनी हर विघ्न बाधा पे हमको विजय प्राप्त होती है। तो बस यही देखिए, यहाँ पे फिर अनुष्ठान प्रारंभ करने से पहले फिर मैं बोलूँगी कि ये सब करते हुए जो है आपको अपनी जो है पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है। बस ये सब अगर आप करते रहेंगे तो आपका जो माइंड है वो सकारात्मक रहेगा, आपकी सोच जो है सकारात्मक रहेगी, आप जो सही दिशा में चलेंगे। ठीक है, आपको देखिए अंदर से ऐसा आभास होने लगता है कि नहीं ये गलत है, इसे नहीं करना है, ये सही है, हमको ऐसे करना है। फिर जब हम अगर अनुष्ठान करते रहते हैं ना तो इससे क्या होता है कि हमें सही लोग भी मिलते रहते हैं, सही गाइडेंस भी हमको मिलती रहती है। ठीक है, अगर कोई गलत चीज़ हो रहा था तो वो रुक जाता है, फिर हमारे संग जो अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि भगवती ने देखिए ये बोला हुआ है कि अगर कोई मेरी आराधना करता है तो उसका मैं हर कार्य जो है मैं उसका सफल बनाती हूँ, हर कार्य में मैं उसकी मदद करती हूँ। इसलिए अगर भगवती की आराधना हम करते हैं तो हर कार्य जो हमारा जो आसानी से होता जाता है। तो अब देखिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अगर हम पाठ करना चाह रहे हैं तो इसका अनुष्ठान हमें किस तरीके से करना है। तो इसके लिए देखिए जब शारदीय नवरात्रि आता है तो पहले दिन से हमें इसको प्रारंभ करना है। शारदीय नवरात्र क्या, चैत्र नवरात्र में भी कर सकते हैं, शारदीय नवरात्र में भी कर सकते हैं। ये जो हमारी जो दोनों गुप्त नवरात्रियाँ आती हैं उसमें भी ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी देखिए आप कर सकते हैं, जब अब कोई अच्छा मुहूर्त हो, कोई अच्छा नक्षत्र चल रहा हो तो उसमें भी देखिए उसको आप कर सकते हैं। ठीक, तो अभी मैं क्यों नवरात्रि की बात कर रही हूँ। तो नवरात्रि में देखिए इसके लिए आपको जो और इसके पहले जो मैंने बताया वो सब आप अपने रूटीन में आज करिए, वो रूटीन में आपको करना है। तो जो पाठ करने का देखिए जो समय है, या तो देखिए क्योंकि अगर आप सूर्य उपासना देखिए आपके अगर सरकारी नौकरी करना है तो सूर्य उपासना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सूर्य उपासना अगर आप कर रहे हैं तो सुबह उसको कर लीजिए, क्योंकि एक समय में एक ही काम करिए। फिर इसकी जो है या तो शाम में आप बैठ के कर लीजिए, या तो रात्रि में, तो शाम से लेकर रात्रि के 12 बजे तक जब भी आपको खाली समय मिले इसका जो है अनुष्ठान आप कर लीजिए, इसको आप करिए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपके पास दुर्गा सप्तशती की बुक होनी चाहिए। ठीक, आपके पास जप करने के लिए एक माला होनी चाहिए। जप के लिए देखिए रुद्राक्ष की माला सबसे उपयुक्त रहेगी। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो फिर आप लाल चंदन की माला भी ले सकते हैं, या फिर जो आप कमलगट्टे की माला भी ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर पे रुद्राक्ष की माला। तो रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती की बुक आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए मैं तो देखिए स्टार्टिंग से ही जो पाठ कर रही हूँ तो गीता प्रेस की जो दुर्गा सप्तशती है उसी से मैं पाठ करती हूँ। तो क्योंकि देखिए बहुत सारी प्रकाशन की बुक्स हैं दुर्गा सप्तशती के जो है, तो मैं उसके बारे में मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं उसका पाठ नहीं करती, मैं हमेशा गीता प्रेस के ही करती हूँ। तो गीता प्रेस से ही मैं जो आपको बताऊँगी, क्योंकि देखिए वो क्योंकि स्टार्टिंग से देखिए पढ़े हुए हैं, बहुत ईजी है, घर में सारे लोग उसी को देखिए फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि शादी से पहले से ही हम लोग देखिए पाठ कर रहे हैं तो हम लोग उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो देखिए अब आपको करना कैसे है कि आपने ये सब अपना रूटीन कर लिया। शाम को जब भी आप करेंगे स्नान करेंगे, जब भी पाठ करेंगे आप स्नान करेंगे, स्नान करके शुद्ध होकर ढीले ढाले साफ जो कपड़े आप पहन लेंगे, क्योंकि स्नान करने से क्या होता है कि हमारा शरीर जो मन जो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और आपके पास देखिए एक आसन होना चाहिए। देखिए एक आपके पास दुर्गा सप्तशती की बुक होनी चाहिए, आपका एक अपना आसन होना चाहिए, आपके पास एक माला होनी चाहिए, और आपके पास देखिए एक जो है चम्मच और एक जो है मतलब छोटा सा ग्लास टाइप का जिसको पंचपात्र कहा जाता है। तो देखिए मैं इसलिए ऐसे वर्ड यूज़ कर रही हूँ चम्मच और ग्लास की, आप पता नहीं घर पे हैं कि बाहर में हैं, कैसे कर रहे हैं। तो बस आपके पास एक खाली बर्तन और एक चम्मच जरूर होना चाहिए जिसे आप आचमनी कर सकिए। ठीक है, इतना होना चाहिए। आसन हमेशा प्रयोग करना है, चाहे आप चेयर पे बैठ के करिए, चाहे आप नीचे आसन लगा के बैठ के करिए, कहीं भी करिए, आसन जरूर होनी चाहिए। अब प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के कभी मत करिएगा। लकड़ी की कुर्सी पे बैठ के आप कर रहे हैं तो आसन भी आपके पास वहाँ होना चाहिए। बेड पे बैठ के नहीं करना है, बेड सबसे अशुद्ध जगह होता है। ठीक है, तो उस पर नहीं करना है और हमें नीचे बैठ के करना है। और जब भी अनुष्ठान हम करेंगे कुछ चीज़ों का हमें पहले ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। आपका भोजन जो है बिल्कुल, आप व्रत करिए ना करिए वो आपकी मर्जी है। आपका जो है सात्विक जो आहार आपका सात्विक होना चाहिए। सात्विक का मतलब मांस मछली मदिरा सब चीज़ों से जो है, सिगरेट वगैरह जो भी NaXYZ सब चीज़ों से आपको दूर होना चाहिए। अब बिल्कुल आपका आहार वगैरह तो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, तब आप जो है इसका पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तब आपको देखिए उसका लाभ मिलेगा। तो अब नहा धो लिया हमने, और नहा धो के अपने आसन को प्रणाम कर लीजिए। हिंदी में प्रणाम कर लीजिए कि हे आसन देवता आपको प्रणाम मैं करता हूँ। प्रणाम कर लिया, आप आसन पे बैठ गए। आपने जो खाली पात्र रखा हुआ है, खाली जो बर्तन आपका ग्लास है उसमें आपने जल भर लिया। गंगा जल है तो पहले गंगा जल डालिए, फिर जल डालिए। अगर नहीं है तो केवल सिंपल शुद्ध जल जो है आरओ से जल आप लेके वो भी आप रख सकते हैं। वो कर लिया आपने। जो अब दुर्गा सप्तशती आपके पास होनी चाहिए, तो जो दुर्गा सप्तशती को आप देखिए, या तो कोई जो बुक आपके पास कोई चौकी टाइप की छोटी है उस पर आप रख लीजिए, नहीं तो कोई आपके पास बुक स्टैंड है जिसको रेहल भी बोलते हैं उस पर आप रख लीजिए। मतलब हाथ में लेके नहीं पढ़ना है, वो आपको किसी चीज़ पे रख के ही पढ़ना है, क्योंकि हाथ में लेके जब पढ़ते हैं हम तो उसका आधा फल हमें प्राप्त होता है।
ठीक है। तो आपको जहाँ बैठेंगे तो आपके पास आपका पंचपात्र, आपकी माला, आपका आसन, आपकी दुर्गा सप्तशती, इतना चीज़ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो बैठ गए, जो बुक आपका है बुक को आपने प्रणाम कर लिया। बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नियम नहीं बता रही हूँ कि फुल चढ़ाइए ये सब चढ़ाइए। बुक को आपने प्रणाम कर लिया। प्रणाम करने का भी देखिए मंत्र बुक में ही दिया हुआ है, नमो दिव्य महादेव्य शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मृता। इस मंत्र से भी कर लीजिए, या फिर श्री दुर्गा जय दुर्गा बोल के भी, हे दुर्गा माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये भी बोल के आप बोल सकते हैं। आप सिंपली ढंग से आप प्रणाम कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको आचमन करना है। बाहरी शुद्धिकरण में आप जो है जल लेके छिड़क सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अब आचमन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचमन देखिए, दुर्गा सप्तशती का जो बुक आप लेंगे गीता प्रेस का, तो पहले जो आपको सप्तश्लोकी मिलेगा, फिर जो है आपको दुर्गा जी का 108 नाम मिलेगा, उसके पास जो भी आपको पाठ विधि मिल जाएगी। पाठ विधि में जब जलेंगे तो आप जब देखेंगे तो वहाँ पे देखा आपका 4 मंत्रों से देखिए वहाँ पे प्रणाम आचमन का मंत्र देखिए दिया गया है, ठीक है। तो मैं पढ़ के देखिए आपको बता दे रही हूँ। सीधे हाथ से हमें जल ग्रहण करना होता है, ठीक है। सीधे हाथ में लेंगे और जो ये इसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, यहाँ से जो है जल हमें पीना होता है। 4 बार हमको जल पीना है, ठीक है। तो ओम ऐं आत्मतत्वम सोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्यातत्वम सोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिवतत्वम सोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वम सोधयामि नमः स्वाहा। 4 बार करते हुए जल हमें ग्रहण करना है। 5वीं बार अपने हाथ पे जो जल लेना है, दोनों हाथों कैसे धुल लेना है और साफ कपड़ा से किसी को आपको पोंछ लेना है। तो ये तो हो गया आपका आचमन करना। आचमन के बाद देखिए अब आपको जो है भगवान गणेश का जो कि आपको ध्यान करना है। भगवान गणेश को आपको प्रणाम करना, जो भी स्तुति आपको आती है, ठीक है। जैसे हम लोग तो प्रणम शीर्षा जो संकट नाशन गणेश स्तोत्र है उसको बोल लेते हैं, छोटा है बहुत अच्छा भी है। तो प्रणम शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम ये स्तोत्र बोल के प्रणाम कर लेते हैं। आपको छोटा आता है तो आप छोटे से कोई कर लीजिए, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इससे प्रणाम कर लीजिए। या फिर गजानन नंबू जो स्तोत्र है, मतलब जो श्लोक है उससे आप कर लीजिए। नहीं आता है तो भगवान गणेश का जो मंत्र है वक्रतुंडाय हुम या फिर गंगणपतये नमः, इस मंत्र से मैं ज़्यादातर वक्रतुंडाय हुम ये ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। देखिए याद रखिएगा कि जो पहले दिन करेंगे, अगर आप पहले दिन गणेश की कोई स्तुति कर रहे हैं तो पूरे जो है आपको जो है स्तुति करनी है। अब पहले दिन अगर आप मंत्र बोल रहे हैं, मंत्र से उनका ध्यान कर रहे हैं तो मंत्र ही बोलना है। नियम में कोई परिवर्तन नहीं करने से सोच समझ लीजिएगा कि क्या हमको बोलना है। अगर आप जैसे वक्रतुंडाय हुम से बोल रहे हैं, अगर इसको आप 11 बार बोल रहे हैं तो प्रतिदिन 11-11 बोलिएगा। पहले दिन जो है 21 बार बोल रहे हैं तो प्रतिदिन जो है आप 21-21 बोलिएगा। एक नियम अपना फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो भगवान गणेश का हमको ध्यान करना है। फिर उसके बाद देखिए हमको गुरु का ध्यान करना है। तो गुरु का ध्यान में देखिए हमारे पास गुरु है नहीं है, लेकिन हमें गुरु का ध्यान करना है। नहीं है तो भी हमें गुरु का ध्यान करना है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि जो सशरीर गुरु होता है वही गुरु होता है। हमारे जो भगवान विष्णु भी हमारे गुरु हैं, भगवान शिव भी हमारे गुरु हैं, भगवान ब्रह्मा भी हमारे गुरु हैं, भगवती दुर्गा भी हमारे गुरु हैं। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, मंत्र जाप करते हैं वो हमें उन्हीं से तो प्राप्त हुआ है, तो वो हमारे गुरु हो गए, ठीक है। क्योंकि देखिए मोस्टली जितने स्तोत्र मंत्र सब है भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुआ है। अब वो चीज़ें जो है भगवान शिव माता पार्वती को सुनाती हैं। माता पार्वती के बागे से कि जो सप्तशती है वो मार्कंडेय जी ने फिर इसको लिपि किया, ठीक है। तो ऐसे सब जो बस हमको प्रणाम करना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मंत्र ये श्लोक बोलते हुए हमको गुरु को प्रणाम करना है, ठीक है। तो जो भी ब्रह्मांड में जो भी गुरु हैं सभी को प्रणाम हो जाएगा। फिर उसके बाद भगवान शिव का हमें ध्यान करना है, क्योंकि अगर हम दुर्गा की आराधना कर रहे हैं तो शिव जी का ध्यान अवश्य वहाँ होना चाहिए। तो भगवान शिव की जो भी स्तुति आपको आती है भगवान का वहाँ पे आप ध्यान कर लीजिए। अगर स्तुति नहीं आती है तो नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए भगवान का वो भी ध्यान रखिएगा। 11, 21, 51 जो भी बोलना है एक नियम रखिएगा, उतने बोल के भगवान शिव को आप प्रणाम कर लीजिए। अब ये तीनों लोगों को प्रणाम करने के बाद गणेश जी को, गुरु को और शिव जी को अब आपको अपने अनुष्ठान का संकल्प लेना है। संकल्प पहले दिन ही लेना है, डेली संकल्प नहीं लेना है। पहले दिन आपको संकल्प लेना है। संकल्प में सिंपली जो है आप देखिए संकल्प के लिए देखिए अक्षत, जल और पुष्प लेके भी संकल्प किया जाता है, या फिर देखिए घर में रहेंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन बाहर में जैसे आप कहीं पे हैं तो आप सिंपली जो है जल लेके भी आप संकल्प ले सकते हैं। अपने सीधे हाथ में आप जल लेंगे और जो है जल लेके जो है आप अपना पूरा नाम बोलिएगा। जैसे मेरा पूनम पांडे नाम है तो मैं पूनम पांडे, अब आपका कोई और नाम है तो मैं ये चीज़, ठीक है, अपना पूरा नाम मैं ये पांडे, इस गोत्र का, गोत्र जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि उस गोत्र जब हम गोत्र का उच्चारण करते हैं तो जो गोत्र से हमारे रिलेटेड जो ऋषि हैं उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, इसलिए गोत्र बोलना बहुत जरूरी होता है। तो अपना नाम, अपना गोत्र बोलिए। कौन सी तिथि है, जैसे अब मैं शारदीय नवरात्र के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि आश्विन मास, ठीक है, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अब पहला दिन है तो प्रतिपदा तिथि, ठीक है। प्रतिपदा तिथि को आज मैं
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो है इतना पाठ मैं करूँगा। जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पूरे नवरात्रि के 9 दिनों में मैं इतना पाठ करूँगा। अब वो पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आपको 100 पाठ करना है, 108 पाठ करना है, 101 पाठ करना है, 51 पाठ करना है, 54 पाठ करना है, 21 पाठ करना है, 11 पाठ करना है। वो देखिए आपकी क्षमता के ऊपर है। ठीक है, तो प्रतिदिन जो पूरी नवरात्रि में मैं प्रतिदिन जो है मैं इतना इतना पाठ मैं करूँगा, ये आपको बोलना है। ठीक है, इतना बोलने के बाद ठीक है मेरी जो पाठ करने का मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। ठीक है, संकल्प लेती हूँ मुझे भगवती दुर्गा की कृपा दृष्टि प्राप्त हो, मेरा जो है ये मेरी जो मनोकामना हो वो पूर्ण हो। यह जो है पाठ जो अनुष्ठान है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो अनुष्ठान मैं कर रहा हूँ, यह है आपकी जो इच्छा है। सरकारी नौकरी, देखिए कोई गोल अगर आपका अचीव है, मतलब जो आपने कोई एक पर्टिकुलर आपका वो जो नौकरी का है अगर उसको है तो उसको आप बोलिए। नहीं तो सरकारी नौकरी में तो देखिए बहुत सारी नौकरियां हैं, तो केवल सरकारी नौकरी बोलना है तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ठीक है, तो ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो, इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यह मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, यह मैं संकल्प कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो और ये मनोकामना मेरी पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए करके जो है संकल्प आप ले लीजिए। संकल्प आपका हो गया तो संकल्प के बाद देखिए आपको न्यास करना है। देखिए अब अगर आप पढ़ेंगे सिद्ध कुंजिका तो वहाँ पे देखिए आप देखेंगे कि इसमें बोला गया है कि आपको न्यास करने की आवश्यकता नहीं, कवच अर्गला कीलक ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए न्यास करना इसलिए ज़रूरी होता है कि देखिए हम तो देखिए कोई साधक नहीं है ना, हम साधारण लोग हैं। तो न्यास करने से हमारा जो शरीर होता है वो अनुकूल बन जाता है उस पाठ को करने की। तो संकल्प के बाद हमेशा ही न्यास करना चाहिए। ठीक है, तो न्यास करने से हमारा जो शरीर होता है वो एक मंदिर की तरह हो जाता है। हम जो अनुकूल हो जाते हैं भगवती की आराधना करने के लिए। ठीक है, हम उसके अनुकूल बनते हैं, तो इसलिए न्यास करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दुर्गा सप्तशती देखिए आप उठाइएगा तो उसमें देखिए आगे की जो पेजेस आप खोलेंगे तो उसमें देखिए आपको न्यास करने की विधि देखिए इसमें आपको मिल जाएगी। मैंने इस पर देखिए वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। अर्गला कवच कीलक के बाद देखिए जब न्यास आपको आता है। ठीक है, तो जो उसमें आपको न्यास दिया गया है वो आपको पूरा जो है न्यास आपको करना है। अथ नवाण विधि देखिए यहाँ पे दिया गया ना, यहाँ से लेके जो है श्री गणपति जयति विनियोग करने का जहाँ पे होता है तो वहाँ पे देखिए जो आपने चम्मच लिया उसमें जल लेके जो है विनियोग पढ़ते हैं, फिर जो किसी खाली पात्र में इसको गिरा देते हैं। विनियोग पढ़ लीजिएगा। जो यहाँ पे देखिए न्यास जो देखिए ऋष्यादि न्यास, कर न्यास, हृदयादि न्यास, अक्षर न्यास। ठीक है, और जो आपका दिग्न्यास है। ठीक है, दिग्न्यास करना से जरूरी होता है कि जब हम अनुष्ठान कोई करते हैं तो कोई विघ्न बाधा ना आए, तो इसलिए जो है अपनी तरफ चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं देखिए एक चीज़ आपको नहीं बताई हूँ मैं कि जब शुद्धिकरण आप कर लेंगे तो शुद्धिकरण के बाद आपको दीपक, अगर आप घर में हैं तो दीपक आप जला लीजिए। ठीक है, दीपक जलाने से भी एक जो है सुरक्षा जो मतलब जो एक आपका समझ लीजिए कि दिग्बंधन का ही काम करता है। एक ऊर्जा वहाँ पे उपस्थित आती है अग्निदेव की। तो अगर आप बाहर में हैं तो देखिए आप नहीं कर पाइएगा, इसलिए मैंने देखिए वहाँ पे स्किप कर दिया। लेकिन आप घर में हैं तो जो है जो दीपक जो है जरूर आप लोग जला लीजिएगा। पूरे जब तक आपका पाठ चल रहा है तब तक आपका दीपक वहाँ पे जलना चाहिए। न्यास कर लीजिए। न्यास करने के बाद जो है भगवती का आप ध्यान कर लीजिए। त्रिगुणात्मिका का मतलब काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों का देखिए वहाँ ध्यान दिया गया है, उसको आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ के आपको सुना दे रही हूँ। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलं भुषण्डिं शिरः शंखं संदधतिं करस्त्री नयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युतिम् आस्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौतु सौपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुमकैटभम् अक्षस्त्रकपरशुं गदेषु कुलशं पद्मं धनुषकुण्डिकां दण्डं सक्तमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्ननानां सेवे सैरिभमर्दनीमिः महालक्ष्मीं सरोज स्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलसत् चित्तांसतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वां सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं। तो ये जो है उनका प्रणाम मंत्र है तीनों त्रिगुणात्मिका दुर्गा का। तो ये जो है ध्यान मंत्र जो है आप कर लीजिए। उसके बाद जो है अपना हमें जो है सिद्ध कुंजिका जहाँ पे है वहाँ पे हमें उस पेज पे चले आना है। ठीक है, तो अब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पे देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग में जो है शिव उवाच है, तो शिव उवाच हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आ जाता है अथ मंत्र।
ठीक है। अथ मंत्र जहाँ पे है वहाँ पे देखिए मंत्र दिया गया है। तो आपका जो माला के जब आपका जो माला आपने रखा हुआ है, सबसे पहले उस माला को जो है आप अपने हाथ में लेंगे, गोमुखी में करके ही माला का जप करिएगा। गोमुखी में अगर, क्योंकि जो उसे माला रखते हैं उसको गोमुखी कहा जाता है, उसमें आप जप करिएगा। सबसे पहले माला को प्रणाम करते हैं। प्रणाम का भी देखिए मंत्र दिया, जहाँ पे आप न्यास करेंगे, जहाँ पे आप ध्यान कर रहे हैं माता का, उसी के नीचे देखिए प्रणाम मंत्र भी देखिए वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसे चीज़ें देखिए आपको याद होनी चाहिए, याद हो जाएंगी ना तो आप फटाफट देखिए उसको कर लेंगे। जैसे हम लोगों को देखिए याद हो चुका है तो हम लोग उसको आराम से कर लेते हैं, जो 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आप हाथ में जो है माला लीजिएगा, जो उसको प्रणाम बोलिएगा। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्तस्त अस्मान में सिद्धिदा भव। ओम अभिघ्नं कुरु माले तम गृह्णामि दक्षिणे करी जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धे। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधनी साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। ठीक है, ये जो है आप माला से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा जो है मंत्र सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए, ठीक है। इस तरीके से उनसे प्रार्थना की जा रही है। फिर उसमें देखिए मंत्र का जो है माला का देखिए वो देखिए ऐंग रिंग अक्षमालिकाय नमः। इस मंत्र को 2 बार 4 बार 5 बार से बोल के प्रणाम करके फिर जो है अपना जप हमको प्रारंभ करना है। मंत्र जो देखिए जो दिया गया है बहुत ही मंत्र, जो ये देखिए एक जो नवाण मंत्र होता है, ठीक है, ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विचे, उसमें 9 वर्णों का जो है वो नवाण मंत्र हो गया, यहीं से देखिए लिया गया है, ठीक है। और ये जो है मंत्र यहाँ पे दिया गया है ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का देखिए मंत्र है, ठीक है। तो इसी में से निकाल के जो है पहली लाइन को उसको नवाण मंत्र दिया गया, वो सरल हो गया आपका, समझ लीजिए। और ये थोड़ा सा देखिए लंबा है, तो अगर आपका देखिए कोई अनुष्ठान आप कर रहे हैं, किसी जो है आपका लंबा जो है मतलब आपका जो लक्ष्य है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके लिए देखिए कम से कम 1 माला का आपको जप करना ही चाहिए, ठीक है। देखिए मैं मंत्र आपको बोल दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार और बताऊंगी, क्लियर करूंगी कि देखिए जो जैसे ऐंग है, ठीक है, जो बिंदी लगी होती है उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि म बोलना है, ग बोलना है, या फिर इन दोनों को ना बोल के जो साउंड होता है नाक से, जो साउंड होता है, जो हमारे ब्रह्मरंध्र होता है वहाँ तक जो झनकार होती है वो उसका साउंड होता है। जैसे कि ये देखो क्या कि एम या फिर एंग, ये ठीक है, या फिर जो होता है एंग मतलब जो नाक से उसका साउंड आता है वो, ठीक है। तो इन तीनों का ही देखिए उच्चारण किया जाता है। अब समस्या ये आती है कि ये देखिए जब तक आपने किसी से गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है तब तक आप इस पर फोकस मत करिए कि आपको क्या बोलना है, ग बोलना है, म बोलना है, या फिर जो नाक से जो अनुस्वार निकाला जाता है वो आपको बोलना है। जब आप किसी संप्रदाय में जाएंगे तो देखिए जैसे गुरु दीक्षा का देखिए मतलब यही होता है कि हमने जिसको गुरु बना लिया, जिस संप्रदाय को हमने ज्वाइन कर लिया, वो अगर हमको बोलेंगे कि म बोलना है तो हमको आंख मूंद के म ही बोलना है। वो हमको बोलेंगे कि नहीं ग बोलना है तो हम आंख मूंद के ग ही बोलेंगे, हमको कहीं आवाज सोचना नहीं है। लेकिन जब तक आप किसी गुरु दीक्षा मतलब किसी गुरु नहीं बना रहे हैं, किसी संप्रदाय को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब तक आपको जो आपको अच्छा फील हो रहा है, जिससे आपका भाव उत्पन्न हो रहा है, उस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। वही आपको देखिए सफलता दिलाएगा, वही आपका भाव जो है मजबूत करेगा। तो जैसे मैं देखिए ना तो मैं जिस समय स्टार्टिंग में जब मैं मतलब शादी के पहले की बात कर रही हूँ तो मैं पहले म बोलती थी, क्योंकि मोस्टली सुनने में आता है कि म जो बिंदी लगी उसको म बोलो, तो म ही हम लोग बोलते थे। लेकिन जब मैं धीरे धीरे उसके यूज टू में आई, जब मैं इसको बोलने लगी तो मुझे जो है जो नाक से अनुस्वार करते जो झंकार निकलती है, तो जो यहाँ से मतलब आपका समझ लीजिए यहाँ से पूरा लेके आपका जो पूरा सिर तक होता है एक झंकार उत्पन्न होती है, उसको मैं बोलती हूँ। जैसे एंग रंग क्लिंग चामुंडाये विचे, तो न तो मैं एंग रे या फिर एम मैं नहीं बोलती, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से देखिए आप बोलिए, मैं आगे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी। अभी मंत्र बोलते हैं, मंत्र क्या उसको एक बार पढ़ लेते हैं। ओम एंग ह्रीं क्लिंग चामुंडाये विचे, ओम ग्लौं हुं क्लिंग जुंग सह ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लिंग चामुंडायै विचे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। ये इतना पूरा मंत्र है, तो आपको याद हो जाएगा बोलते बोलते। तो इसको जो है 108 बार आपको बोलना ही है। तो आपको बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो बड़ा लंबा है, 108 में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। देखिए नवरात्रि में तो देखिए अनुष्ठान आपको करिए तो 108 बोलिए आप। जब नवरात्र का अनुष्ठान आपका पूरा हो जाता है तो आप देखिए फिर जब अगर कम समय आपके पास है तो फिर ऐसे में देखिए आप 21 बार बोल लीजिए, 54 बार बोलिए, 54 मतलब 54 टाइम्स बोल लीजिए, ठीक है। या फिर अपने हिसाब से देख लीजिए क्या मतलब कम कर दीजिए संख्या। लेकिन जब अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो उसमें जो है 108 का जो है आप संकल्प लीजिए, क्योंकि वो देखिए आपको असर करेगा, ठीक है। वो तो 108 बार आप बोलिए मंत्र को। फिर जब मंत्र आपने बोल लिया तो अब हम आते हैं, हमारा बात देखिए हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ करना है। तो पाठ में देखिए रिपीटेशन जो होता है, रिपीटेशन कितना करना है वो आप अपना डिसाइड कर लीजिए, कितना मुझे रिपीटेशन, कितनी आवृत्ति मुझे करनी है वो आपका डिसाइड होना चाहिए, कितनी आवृत्ति मुझे करनी है।
अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम संकल्प लेते हैं तो जब आसन पे हम बैठते हैं तो आसन पे जब हम बैठ जाते हैं तो हमने न्यास कर लिया, सब कुछ हमारा हो गया, तो अब बीच बीच में उठिएगा नहीं। एक बार बैठिए तो पूरा जो है आप पूरा पूर्ण करके ही उठिए। हो सकता है कि बीच में आपके, क्योंकि अगर आपकी आदत नहीं है तो आपके शरीर में ऐंठन थोड़ी हो, हाथ पैर में दर्द हो, थोड़ा सा जम्हाई आने लगे, ऐसा कुछ अपने पास थोड़ा सा जल रखिए। ऐसा कुछ भी लगे कि नींद जैसी आ रही है या जम्हाई जैसी आ रही है तो एक घूंट आप जैसे पानी पी लीजिए, ज़्यादा नहीं, एक घूंट पानी आप पी लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब आसन लगा के बैठिएगा तो पूरा करके उठ के उठिएगा बार बार, क्योंकि आप उड़ जाएंगे। जैसे आपने न्यास किया, सब कुछ किया, आप वहाँ से आसन छोड़ के उठ गए तो जो आपकी ऊर्जा, जिसको आपकी ऊर्जा जो आपसे आकर्षित हो रही है, आपको जो आपके पास पहुँच रही है, फिर वो बीच में बाधित हो जाएगी, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर आपको फीलिंग नहीं आ पाएगी। इसीलिए जब बैठिए आसन लगा के तो पूरा पाठ करके ही उठिए आप, क्योंकि आप समय निकाल के वैसे ऐसे बैठिए कि अच्छे से उसको आप कर पाइए, ठीक है। भले ही बीच में थोड़ा सा रुकना पड़े तो 4 मिनट 5 मिनट रुक जाइए, लेकिन फिर उसको आप उसका रिपीटेशन आप करिए। तो अब 108, जैसे मान लीजिए कि 108 को आपको करना है तो 108 माला पे मत करिएगा, क्योंकि अगर बीच में आपको रुकना पड़ गया, थोड़ा सा आपने हाथ इधर उधर करना तो आपका उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो 108 जो है कोई चीज़ गिन के आप रख लीजिए, ठीक है। कोई संख्या में कोई चीज़ें हैं कि जिसको गिन के रख लीजिए, उसी से जो है आप काउंटिंग अपनी आप कीजिए कि हाँ मैंने 108 किया, ठीक है। या फिर जिससे कम भी करना है तो अपने हिसाब से आप उसको अब देख लीजिएगा। अब फिंगर का भी सहारा मत लीजिएगा कि 108, कभी इधर उधर हो गया तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। कोई वस्तु ही रखिएगा 108 करने के लिए, अगर 108 करना है तो अब कहाँ से कहाँ तक हमें स्तोत्र पढ़ना है। अब क्योंकि मंत्र हमारा हो गया, इति मंत्र है उसके आगे लिखा हुआ, मंत्र जाप हमारा हो गया। अब आगे बढ़ता है नमस्ते रुद्र रूपणीय नमस्ते मधुमर्दनी, यहाँ से स्तोत्र प्रारंभ होता है। तो यहाँ से लेके आपका देखिए जो आखिरी जो होगा तो वहाँ होगा न तस् जायते सिद्धिरणीय रोदनम्य था, ठीक है। तो यहाँ तक हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 8 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है सांग सिंह सुंग सप्तसती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुस्व में, यहाँ तक स्तोत्र है, उसके आगे जो है इसकी फलश्रुति बताई गई है। तो फलश्रुति हमें नहीं पढ़ना है। देखिए जो एक पाठ करता है तो उसको जहाँ से शिव उवाच है वहाँ से लेके पूरा जो है आखिरी तक पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको कई आवृत्तियाँ करनी है तो जहाँ पे आपका मूल जो स्तोत्र है वहीं पे पढ़ना चाहिए। तो देखिए एक बार मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ती हूँ, क्योंकि हम लोग को देखिए आदत पड़ गई ना जल्दी जल्दी पढ़ने लगते हैं, तो मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। नमस्ते रुद्र रूपणीये नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभारणीये नमस्ते महिषार्दनी नमस्ते शुंभ हंत्रे च निशुंभासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व मे ऐंकारी शुश्रुपारहंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी कामरूपणीये बीजरूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चावेदानित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धांग धिंग धुंग धुर्जटे पत्नी वांग बिंग वंग वागदीश्वरी क्रांग क्रिंग क्रों कालिका देवी शांग शिंग शुंग मे शुभम कुरु हुं हुं हुंकारूपणीये जंग 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 जम्भनादिनी भ्रांग भ्रिंग भ्रुंग भैरवी भद्रे भवान्यैते नमो नमः अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग विंग दुंग एंग विंग हंग शंग धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खींग खुंग खेची तथा सांग सिंग सुंग सप्तसती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्व मे इदम मंत्र सिद्धिम कुरुष्व मे, ठीक। अब यहाँ तक आपको पढ़ना है। उसके आगे वापस फिर जो है अब नमस्ते रुद्र रूपणीय नमस्ते मधुमर्दनी, ठीक है, यहाँ तक आप चले जाएंगे। फिर वहाँ से आपको पढ़ना है, फिर वहाँ से आएंगे फिर मंत्र सिद्धिम कुरुष्व मे, यहाँ तक आपको पढ़ना है। इसी तरीके से जितनी आपको आवृत्तियाँ करनी है उतनी आवृत्तियाँ आपको कर लेनी है। तो अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब आवृत्ति आप करेंगे तो देखिए पहली बात तो अगर आपने पहले पढ़ा हुआ तो ठीक है, क्योंकि जब ये याद हो, आप अगर आप नहीं किए तो अभी से इसको यूज टू में आ जाइए, ठीक है। इसको 2-4 बार पढ़िएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जब स्तोत्र हमें कोई भी स्तोत्र, चाहे हम श्री सूक्तम का अनुष्ठान करें, चाहे इसका करें, चाहे कोई अन्य जो देवी स्तोत्र का कोई अनुष्ठान करें, तो वो स्तोत्र जब हमको याद हो जाता है तो जो उसको बहुत ही भाव के संग हम करते हैं और मतलब एक अलग ही देखिए उसकी फीलिंग होती है। अब देख देख के पढ़ना वो अलग हो जाता है, और जब याद हो जाता है, देखिए बुक हमेशा सामने होनी चाहिए, याद होने पे बुक हमेशा सामने होनी चाहिए, कभी भी बिना बुक के नहीं पढ़ना चाहिए। तो याद हो जाने पे बहुत भाव के संग हम करते हैं। अब जैसे याद आपको हो गया तो नमस्ते रुद्र रूपणीये नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभारणीये नमस्ते महिषार्दनी, वो अलग ही भाव आएगा। अब देख के पढ़ेंगे तो नमस्ते रुद्र रूपणीये नमस्ते मधुमर्दनी, आपका ध्यान पूरा पढ़ने में ही रहेगा, आप भाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको याद करने की कोशिश कीजिए। जब याद आपको हो जाएगा तब उसको अलग ही आनंद आपको मिलेगा इसको पढ़ने में। तो इस तरीके से आपको जितनी आवृत्ति करनी है उतनी आवृत्ति इसकी आप कर लीजिए। फिर उसके पश्चात आखिरी में जो है आप जितनी भी पूजा पाठ आपने की हुई है इसका पूरा जो है आपको भगवती की जो है चरण में इसको आपको समर्पण करना है, ठीक है। पूरा जो है आप अर्पण कर दीजिए भगवती के चरणों में, ठीक है। तो आप देखिए वहाँ पे बोलिएगा अभिष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पये तुभ्यम जप में वर्चनम। मैं सब कुछ जो है
आपको जो है स्तोत्र पाठ जो मैंने जप किया है सब आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। अपने शरण मुझे आप ले लीजिए और मेरी जो है मुझे अभिष्ट सिद्धि की मुझे प्राप्ति हो। ठीक है, तो ये जो है आपको अब करके आपको माता को जो चरणों में इसको अर्पित कर देना है। उसके पश्चात जो है अपराध क्षमा स्तोत्र आपको बोलना है। अपराध क्षमा स्तोत्र देखिए दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। ठीक है, एकादश सहस्राणि क्रियन्ते हन्य समया दासो मिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आह्वानम ना जानामि विसर्जनम मत बोलिएगा तवार्चनम ना जानामि तवार्चनम पूजाम चैव ना जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। क्योंकि देखिए अनुष्ठान अभी हम कर रहे हैं ना, आखिरी दिन आप विसर्जन बोलिएगा तब चलेगा, लेकिन आपका जो 9 दिन का अनुष्ठान चल रहा है तो तवार्चनम बोल दीजिएगा वहाँ पे, विसर्जन नहीं। न जानामि तवार्चनम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम ततस्तु में। अब पूरा कब जो यहाँ पे दिया हुआ है पूरा उतना उसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अपराध क्षमापन स्तोत्र बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हम कितने भी अच्छे से करें त्रुटियाँ होनी है, तो कर लेंगे। अब जो है उसके पश्चात जब आप पूरा अपना स्तोत्र पाठ वगैरह कर लेंगे भाव के संग, आपको हिंदी में भी जो भाव करना है माता से अपनी प्रार्थना आप कर लेंगे। जब अपराध क्षमा मांगने के पश्चात जो है आप जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वहाँ पे जो है देखिए जल चाहिए तब जल 1-2 बूंद गिरा लीजिए, नहीं तो सिंपली जो है अपना जो है वहाँ पे प्रणाम करेंगे। ठीक है, ओम इंद्रदेवाय नमः या फिर ओम शक्राय नमः। ठीक है, भूमि स्पर्श वहाँ पे अवश्य करना है, वहाँ की जो भूमि का जो रज है वहाँ करके आप जो है अपने मस्तक पे लगाइए, अपने जो नेत्रों पे आप उसको लगाइए। 3 बार करिए सबसे उत्तम है, नहीं तो कम से कम 1 बार तो करना ही करना है, क्योंकि ऐसी देखिए मान्यता है मतलब पढ़ने में आता है कि अगर हम जहाँ से पढ़ते हैं पाठ करते हैं तो वहाँ की अगर रज जो है अपने चरणों में हम नहीं अपने माथे पे हम नहीं लगाते हैं तो हमारा जो फल, हमारा जो पूजा पाठ का जो फल होता है वह इंद्रदेव आधा लेके चले जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ही जब भी पूजा पाठ करिए, कहीं पे मंदिर में भी अगर आप कहीं गए हुए हैं, जब वहाँ बैठ के अगर आप कुछ पाठ कर रहे हैं, मान लीजिए आपने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो जब उठिए तो भूमि स्पर्श करके ही वहाँ से उठा कीजिए, भूमि स्पर्श करके माथे से इसको आँख से लगा के फिर वहाँ से उठा कीजिए। इतना करके आसन को अपने आप मोड़ दीजिए, माला को आपने जब किया है उसको अच्छे से फोल्ड करके सब कुछ रख दीजिए। तो इस तरीके से आपको जो है प्रतिदिन जो है पूरे आपके नवरात्रि में आपको करना है, सब कुछ जो है 9 दिन अपना जब पूर्ण कर लीजिए। ठीक है, तो आखिरी दिन अगर आपके पास घर में आप रह रहे हैं तो आप जो है हवन भी आप कर सकते हैं। अगर हवन आपको नहीं करना है तो आप स्किप कर दीजिए। आखिरी दिन जो है कुछ जो है पैसा निकाल के, देखिए मैं पैसे के बारे में इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ कि आप बाहर में हैं, कहाँ हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उस अनुसार देखिए कुछ 11, 21, 51, 108 जो भी कुछ पैसा लेके किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिए। मंदिर वगैरह दान करने की आवश्यकता नहीं है, किसी ज़रूरतमंद की जो है आप मदद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ना तो आप कोई हवन कर रहे हैं ना तो कुछ आप कर रहे हैं, तो कुछ जो है पैसा निकाल के जो है किसी ज़रूरतमंद को आप दे दीजिए। अगर सामर्थ्य आपकी अच्छी है तो 11 की आवश्यक किसी ब्राह्मण को दक्षिणा भी आप दे सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी अनुष्ठान जब हम करते हैं ना तो ब्राह्मण को खिलाया जाता है। ठीक है, दान दिया जाता है, तो वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप थोड़ा सा पैसा तो है किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए और कुछ पैसे जो है किसी ज़रूरतमंद को जो है उसकी मदद आप कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से करके इस तरह से प्रतिदिन जो है आप अपना ये काम देखिए, दान वाला काम तो प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो आखिरी दिन जो है इस काम को आप लोग करिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब भगवती में पूरा जो है आपकी पूरी निष्ठा होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक काम अगर आपके मन को अनुकूल हो गया, मतलब प्रतिकूल हो गया, अनुकूल नहीं, आपके प्रतिकूल मतलब आपके विपरीत आपके मन के अनुसार नहीं हुआ, सब बेकार है। ठीक है, ये अगर आप कर दिए तो सब बेकार ही है। ठीक है, क्योंकि क्या प्रारब्ध आप लेके आए हैं किसी को नहीं पता है, हमारा प्रारब्ध हमको पता ही नहीं रहता है और हम जो है भगवान को हमेशा जो है उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, अपनी जो भक्ति होती है उसको छोड़ देते हैं। अब यार एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जब भक्ति में आप रम जाएंगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा फील होने लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं वो बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसको करने का और मन करने लगता है। तो समझ लीजिए कि वो आपका जो है आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें। अब स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको घबराहट हो, बेचैनी हो, ना मन करे, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसी में जो है आप जब धीरे धीरे लगे रहेंगे तो जो है आपको जो है उसमें बहुत ही अच्छा फील होने लगेगा कि नहीं थोड़ा सा, जैसे अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक माला किया, नहीं आज थोड़ा सा और कर लेता हूँ, थोड़ा सा और, तब समझ लीजिए कि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब कभी खाली समय रहिए तो श्री दुर्गा श्री दुर्गा श्री दुर्गा श्री दुर्गा ऐसे भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि भगवती दुर्गा ऐसी चीज मतलब शक्ति हैं कि जो कि हर संकट मुसीबत से आपको बचाती हैं। लेकिन हाँ, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। ये नहीं कि आज दुर्गा 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 कर रहे हैं, कल कहेंगे नहीं नहीं सब बेकार है, सब छोड़ दीजिए, नाम ही मत लीजिए, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी निष्ठा पूरी श्रद्धा आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी प्रश्न, कोई भी कन्फ्यूज़न अगर है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। अगर और भी कुछ अगर आपके मन में प्रश्न है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको करूँगी, या फिर वीडियो बना के मैं आपको समझाने का उसको प्रयत्न मैं करूँगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य लोगों के संग भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ।
अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।